पर इस वाले स्टेशन की स्पेशलिटी देखो, नीचे भाई पंजाबी में लिखा हुआ है। लो भाई यहाँ पे बिकने लग गया है रोड पे सामान, जैसे कि इंडिया में होता है। लो भाई ये आ गई मोमोज की दुकान। भाई बहुत ही कूड़ा है यार, बहुत ज़्यादा। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज हमारा है लंदन में आखिरी दिन। हमारी ट्रेन है रात के 11:30 बजे यहाँ से ग्लासगो की, वो आप अगली वीडियो में देखोगे। तो आज हमारा प्लान है भाई पूरे दिन इंडियन खाना खाना और जो साउथ हॉल एरिया है वो आपको घुमाना। मतलब जब आप गए थे ब्रैम्पटन में भाई, जाते ही वहाँ पे सारे इंडियन, मतलब गोरा बंदा दिख ही नहीं रहा था भाई वहाँ पे। क्या ऐसा ही हाल, मतलब साउथ हॉल में ऐसा ही नज़ारा हमको साउथ हॉल में देखने को मिलेगा, ये हम अब देखेंगे। यहाँ से मेन लंदन से साउथ हॉल लगभग ये मान लो 30 मिनट बाय ट्रेन है। वॉकिंग सब मिला लो मेट्रो स्टेशन तो 41 मिनट लगेंगे। पर ये हमारा हॉस्टल ऐसा था भाई, ये बैग भी नहीं रखते, मतलब बैग भी लॉकर अंदर बना रखे हैं, उसमें पैसे दो पर घंटे के हिसाब से। 1-1.5 पाउंड था शायद पर घंटे, तो हमको 12-13 घंटे रखने थे, तो 15 पाउंड तो बैग की हो जाती। इससे अच्छा तो मैं एक दिन का बुक और कर लेता। हमने यहाँ नहीं रखे, जहाँ पे जो स्टेशन है ना वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप अपने बैग ड्रॉप करके जा सकते हो। दिन के 5 पाउंड पर बैग लगेंगे, तो शायद 10 पाउंड हमको देने पड़ेंगे बैग रखने के। 1100 रुपये हम दोनों बंदों को देने पड़ेंगे बैग रखने के। पर कोई ऑप्शन नहीं है, बैग लेके तो भाई पूरे 12 घंटे नहीं घूम सकते हम। चलो चलते हैं स्टेशन तक। और लंदन यूस्टन स्टेशन से हमारी ट्रेन है, तो लंदन यूस्टन स्टेशन के ही पास हम बैग ड्रॉप कर देंगे ताकि आए, उठाएं बैग और चल दें अपनी ट्रेन की तरफ। ये है किंग क्रॉस स्टेशन, ठीक है, सेंट किंग क्रॉस पेनक्रास स्टेशन, और पेनक्रास कुछ ऐसा ही नाम है। और इस साइड आप चलोगे थोड़ा सा दूर है लंदन यूस्टन स्टेशन। तो हमारी रात को ट्रेन लंदन यूस्टन से है, तो अभी हम यूस्टन पे बैग रख के फिर किंग क्रॉस आएंगे, क्योंकि अभी साउथ हॉल जाने के लिए किंग क्रॉस से लेनी है। तो बैग रखने की हर जगह फैसिलिटी है, पर महंगी बहुत है। रख के आते हैं चलो। लो भाई ऐसे ना कन्वीनियंस स्टोर मिलेंगे आपको, जहाँ पे लिखा होगा भाई बाउंस का स्टोरेज है, एक है भाई वो वाला रेडिकल स्टोरेज। प्राइस बिल्कुल सेम है और 5 पाउंड से ही महंगा पड़ा है, मैं बताता हूँ। एक ये पर्ची सी दे दी कि आके ये दिखा देना और मैं आपको बैग दे दूंगा। तो भाई 5 पाउंड से भी महंगा कैसे पड़ गया कि 5 पाउंड तो थे बैग रखने के, 4.90, ठीक है। उसके ऊपर पर बैग 1.5 पाउंड कुछ था इंश्योरेंस का। और मैंने अभी एक आदमी को देखा, वो बैग रख के चला गया और उसने शायद 5 पाउंड कैश दे दिए उसको और उसने बैग रख लिया, क्योंकि करते तो होंगे ही ऐसा भी है। तो पता नहीं, पर मेरे को इंश्योरेंस लेना सही लगा कि अगर खो भी जाता है तो फिर भाई कुछ तो मिलेगा। पर अगर हमको डायरेक्ट कैश का पता होता। भाई आप इंश्योरेंस लेते हैं नहीं लेते? मैं नहीं लेता इंश्योरेंस। नहीं लेते? हो गया, हमें तो जाना ही है, बैग ही छोड़ के जाना पड़ता। नहीं फिर नहीं, इंश्योरेंस में उन्होंने कहा कंपनी वालों ने कि 3000 पाउंड तक मिल सकते हैं। आप खोएगा ही नहीं है, देसी बंद कह रहे हो खो दो अब तो मेरा बैग। 1.5 पाउंड के 3000 बनाने की निंजा टेक्निक। नहीं, इस बंदे खो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बंदे से पैसे ले लेगी कंपनी। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ आएगा। हाँ चलो अब चलते हैं भाई साउथ हॉल की तरफ। तो ये वाला जो साइन है ना यूस्टन के साइड में लाल कलर का, ये है भाई इनकी रेलवेज का साइन। इसमें घुस गए तो मेट्रो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मेट्रो का जो साइन है मैंने आपको बताया वैसा होगा, गोला सा होगा और अंडरग्राउंड लिखा होगा, तो वो है भाई मेट्रो स्टेशन का साइन, ठीक है। चलो भाई हम अभी यूस्टन स्टेशन पे, यूस्टन यहाँ से हमको जाना टोटनहैम और यहाँ से मिलेगी हमको ये वाली साउथ हॉल। भाई काफ़ी दूर है साउथ हॉल, मतलब मेन लंदन से। तो ये एलिजाबेथ लाइन, 2 लाइन चेंज करनी है मतलब हमको। एलिजाबेथ लाइन पे आ गए। इन्होंने तो बिल्कुल ही जज्बात बदल दिए, बिल्कुल ही लग्जरी बना दी भाई इन्होंने। ये वाली तो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही, बिल्कुल नई बना दी इन्होंने ये वाली एलिजाबेथ लाइन। तो अब यहाँ से कई सारे स्टेशन जाना है हमको। ये आ गई अपनी ट्रेन जो जा रही है रेडिंग, और रेडिंग वाली ट्रेन जाती है साउथ हॉल। भाई ये वाली ट्रेन तो बहुत मस्त है, मतलब एसी वेसी लगा हुआ है, और ट्रेनों में तो शीशे खोलने पड़ते हैं। ये बिल्कुल नई आई है मेरे को लग रहा है। और सीट वगैरह आप देखो, सारी अच्छी सीट है बैठने की। ये देखो हम पहुंच गए साउथ हॉल के स्टेशन पे, और सारे स्टेशन पे ना ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। पर इस वाले स्टेशन की स्पेशलिटी देखो, नीचे भाई पंजाबी में लिखा हुआ है,
ओ भाई ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं, सारे स्टेशन पे ये साइन था और नीचे कुछ भी नहीं लिखा था। यहाँ पंजाबी में लिखा है भाई, और दिखाता हूँ मैं आपको, सामने देखो भाई, साउथ हॉल पंजाबी में लिखा हुआ है भाई। ये तो मैं हैरान ही हो गया भाई, सच में ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो देखो सामने, मतलब सारे ही बोर्ड पे पंजाबी में लिखा हुआ है। लो भाई, और स्टेशन से ही दिखता है साउथ हॉल का गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब। और साउथ हॉल के स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 स्टेशन दूर है हीथ्रो का एयरपोर्ट। यहाँ से देखो भाई, आपको 80 से 90% लोग इंडियन दिखेंगे दोनों तरफ खड़े हुए। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जितने हमारी ट्रेन से उतरे उसमें से 80-90% इंडियन थे। लो भाई, मेट्रो के गेट भी आप देखोगे तो इस पे ब्राइडल लहंगे की प्रमोशन चल रही है। एकदम से ही सब चेंज हो गया। ये देखो मेरे आगे सरदार जी जा रहे हैं, तो 2 साइड में गुरुद्वारा, और सामने आ गया भाई सरवणा भवन रेस्टोरेंट। यहीं पे खाने का मन है, अफोर्डेबल और सही रहता है। सामने मैं आपको दिखाऊं तो देश परदेश पंजाबी में लिखा है, ओवरसीज इमिग्रेशन वाले आ गए। अगली दुकान है पग वाला। फिर अब आगे देखते हैं भाई क्या क्या देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पे देख लो आप, चारों तरफ सरदार जी और सरवना भवन पे चलते हैं खाना खाने। भाई ये है मेन्यू इनका, और डोसे हैं भाई 865 के। आपको पता ही होगा कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। वेजिटेबल फ्राइड राइस इतने के हैं भाई, देख लो। मतलब लगभग 8 से 10 पाउंड पर पर्सन बिल तो मान के ही चलो आप, 10 पाउंड मान के चलो भाई। वो वाले स्पेशल डोसे थे, पीछे जो पेज पे लिखे हैं वो सस्ते भी हैं थोड़े, 5.5 पाउंड से शुरू होते हैं। और इडली भी है भाई 5.5 पाउंड की। ये मैंने एम्स्टर्डम में खाई थी इनके रेस्टोरेंट में, 14 इडली वाला। तो एक ये मंगा लेंगे और एक वो स्पेशल वाला डोसा। भाई ये आ गया अपना जो मेन्यू में सबसे ऊपर लिखा था ना, पढ़ लेना क्या था, चेतीनाद पनीर स्पाइसी डोसा। ये फेमस था, शेफ स्पेशल था। ओ भाई ये क्या पिज़्ज़ा है? ये तो पिज़्ज़ा ले लिया हमने गलती से। इसके बाद 3 चटनी प्लस सांभर आया, अभी इडली आएंगी। तोड़ते ही तो पिज़्ज़ा बन गया। लो भाई, आपको पिज़्ज़ा खाना था, खाओ। भाई अभी ये वीडियो एडिट करते हुए मेरे को लगा कि ये बात मेरे को पहले बता देनी चाहिए, वरना हेट मिलेगा भाई इस वीडियो में। आपस में लोग हेट देने लग जाएंगे, जो इंडिया में रहते हैं वो यूके वालों को हेट देने लग जाएंगे, यूके वाले इंडिया वालों को हेट देने लग जाएंगे, और सब लोग मिलकर मेरे को हेट देने लग जाएंगे, जो कि हेट का कोई मतलब इसमें था नहीं मेरा। तो इसमें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ भाई। पहले तो जो रोड पे दुकान लगी हुई थी वो देखते ही मेरे को एकदम से इंडिया की याद आ गई कि भाई ऐसे तो इंडिया में मतलब जो सारी दुकान वाले फुटपाथ घेर लेते हैं, लोग चलने की जगह नहीं बचती। तो मेरे को एकदम से याद आया। फिर मैंने आके थोड़ा पढ़ा भी था इसके बारे में कि आपको काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। आप कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो अपनी दुकान के बाहर आउटसाइड फुटपाथ पे, या फिर आप चेयर्स टेबल्स लगाना चाहते हो, तो सारी परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने वीडियो में यही कहा है, अगर परमिशन ले रखी है सब लोगों ने तो वेल एंड गुड है, और अगर कोई इलीगल चला रहा है तो वो गलत कर रहा है भाई, ठीक है। अगर काउंसिल परमिशन दे रही है, यूके की सरकार परमिशन दे रही है, तो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई उस चीज़ से, ठीक है। पर मेरा इंस्टिंक्ट ऐसा था कि भाई एकदम से मैंने देखा भाई सारी दुकानें फुटपाथ पे चलने लग रही है, तो मेरा एकदम से वो इंस्टिंक्ट निकल गया था कि भाई ये क्या मतलब इंडिया में आ गया मैं एकदम से। मेरे को ऐसा लगा, और मेरे को लगा भाई क्या पता यहाँ लोग रूल फॉलो ना कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया था। दूसरी चीज़ भाई, वीडियो में मैं बोलूँगा भाई, यहाँ पे कूड़ा मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, और कूड़ा सच में ज़्यादा था भाई। सेंट्रल लंदन से जहाँ पे हम संटी भाई और मैं घूम रहे थे, तो मैंने बोल दिया भाई कि कूड़ा दिख रहा है मेरे को, प्लीज़ यहाँ पे साफ़ सफाई कर लो। मेरे को नहीं पता भाई कौन फैला रहा है कूड़ा, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब लोग रहते हैं भाई वहाँ पे। और ये बोलने का एक मकसद और था, ये गोरे लोग बहुत जज करते हैं, ठीक है। चाहे आप यूके में रहते हो, आपको 50 साल हो गए, 3 पुश्तों से आप यूके में रह रहे हो, पर जो आपकी शक्ल है ना वो यार मतलब उन गोरों जैसी नहीं होगी। और आपको चलता हुआ बंदा नहीं बता सकता कि आप भाई यूके के सिटीज़न हो, या फिर आप इंडिया के सिटीज़न हो, या पाकिस्तान के सिटीज़न हो, बांग्लादेश के सिटीज़न हो। वो आपको यही सोचेगा ये इंडियन पाकिस्तानी बंदा जा रहा है, चाहे आपके यूके का पासपोर्ट हो, आप चाहे सिटीज़न हो वहाँ के। तो जज आपको वो उसी तरह से करेगा, और वो पूरे इंडिया को उस तरह से जज कर लेता है। इंडिया में तो भाई हर जगह कूड़ा है ही, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। देनी हो जितनी एड दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो के आखिरी में भी आप देखोगे कि भाई एक पार्क में एक गोरी औरत से हमारी लड़ाई हो गई थी, और उसने कूड़े वाली बात ही बोली थी। तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई कूड़ा थोड़ा ज़्यादा दिखा। अगर हो सके तो मेरी वीडियो से अगर किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई अगर हम थोड़ा कूड़ा कम फेंकेंगे तो इज्जत थोड़ी बच जाएगी, तो प्लीज़ थोड़ा कम फेंकना। मैं ऐसे नहीं कह रहा गोरे नहीं फेंकते हैं भाई वो लोग भी,
पर हम थोड़ा बदनाम इस चीज़ में ज़्यादा हैं, तो हमको सुधार ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हमारी बदनामी कम होए। भाई सरवना भवन से हम जा रहे हैं इस तरफ, पर ये जो सारे घर हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये घर हैं या दुकानें हैं। ये लग तो सारे घर रहे हैं पर सारों में दुकानें खुली हुई हैं। मतलब नीचे ट्यूशन सेंटर है और लग दिखने में सारे घर रहे हैं। भाई ये घर हैं या दुकानें हैं? दुकानें पर लग घर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो घर जैसे हैं। तो भाई संटी भाई के हिसाब से सारी दुकानें हैं पर दिखने में घर टाइप लग रहे हैं। लो भाई यहाँ पे बिकने लग गया है रोड पे सामान, जैसे कि इंडिया में होता है। और भाई संटी भाई वो बस है पर वो दुकान क्यों लग रही है मेरे को? वो दुकान ही खोल रहे। वो दुकान ही मतलब हर चीज़ दुकान है कि घर भी दुकान है, बस भी दुकान है। अच्छा चलो भाई यहाँ पे दुकान है पासपोर्ट वीज़ा सर्विसेज, और कहाँ के वीज़ा लगवा रहे हैं? US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। चलो भाई अब आपको लाइन से दुकानें दिखाता हूँ मैं। ये आगे अकबर ट्रेवल्स, फिर आ गई ये कुलचा एक्सप्रेस, फिर आ गई भाई ये मलिक, ये शायद एडवोकेट होंगे, सॉलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स। फिर आ गई ये भाई ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में आगे, देखना कैसे टांग रखे हैं बाहर। फिर आ गई ये प्रसाद स्वीट्स, मान ट्रैवल, उस तरफ भी चल रहे हैं भाई। लो भाई आजकल मैं ICICI का ये टाइम्स ब्लैक वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, थोड़े रिवॉर्ड देता है। ICICI बैंक देखते ही याद आया भाई। यहाँ पे भाई ICICI बैंक की भी शाखा खोल रखी है। शादी की शॉपिंग में बहुत ऐसी दुकानों पे गया था भाई मैं, बिल्कुल सेम लग रही है। मतलब इतना सा पार्ट काट दो ना कि जैसे चांदनी चौक की किसी दुकान में, राजौरी गार्डन की किसी दुकान में आ गया। ये देखो भाई कैसी मार्केट, मतलब पता नहीं फुटपाथ पे ऐसे लगाने अलाउड हैं नहीं है, या फिर इंडियंस इतने सारे हो गए कि अलाउड हो गया है, क्योंकि ये तो इंडिया में होता है। ऐसे तो ये फुटपाथ घेर रखे हैं एक तरह से मेरे हिसाब से तो। और आप चलते हुए बंदे देख लो भाई कितने इंडियन और कितने नहीं हैं इंडियन। मेरे को तो भाई 90% इंडियन लोग ही दिख रहे हैं, पर ये फुटपाथ पे घेरने वाली चीज़ मेरे को पता नहीं भाई, क्या पता भाई पैसे दे रखे हैं गवर्नमेंट को, पर मेरे को लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन इलाकों में जाते हैं ना तभी दिखता है कि फुटपाथ घेर रखे हैं। सामने देखो अब कितने इंडियन हैं और कितने नहीं हैं। ICICI बैंक के बाद भाई वहाँ पे आ गया था बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई वो जो पाजी थे जो भी वीडियो में आए थे, वो भाई एकदम से स्कूटी रोक दी उन्होंने, कहते सब्सक्राइबर है। पूछा भी वीडियो में आओगे तो पाजी आप आ गए वीडियो में, देख लेना, इतना ही पार्ट था। भाई सामने आ गया मंदिर और ये रोड यहाँ ख़त्म। अब दोनों तरफ रोड जाएगी और दोनों तरफ सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे भाई। चूड़ियाँ लेडीज़ की भाई, सारी दुकानें ऐसी हैं यार, मतलब सबने ही बाहर अपना सौदा लगा रखा है भाई। ये देखो और मार्केट आ गई उस तरफ है जॉय लुकास। ये जॉय लुकास भाई मेरे को दुबई में भी मिला है और सऊदी अरब में भी मिला है, जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस रहते हैं। अब ये फुटपाथ पे अगर लगाना लीगल है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर अगर इलीगल है तो फिर ये नहीं करना चाहिए इनको। और दुकानें देखते हैं, रबिया इज़्ज़ा शॉपिंग सेंटर, कुल्फ़ी फलूदा, गोलगप्पे, 6 गोलगप्पे 3.5 पाउंड के भाई। देखते जाओ भाई आप कितने लोग आपको फॉरेनर दिख रहे हैं। अब तो यहाँ पे तो ज़ीरो हो गए भाई। अब मैं आ गया अलेक्जेंडर एवेन्यू के बस स्टैंड के पास। इसने सही कर रखा है इस दुकान वाले ने सब कुछ अंदर। इस तरफ से खड़े हो गए भाई, दुकानें देखनी स्टार्ट करे। मालाबार वालों की आ गई एक गोल्ड ज्वेलरी। मेरे को लग रहा है शादी की शॉपिंग वाली स्ट्रीट पे आ गया क्या मैं। सारी सूट साड़ियों की दुकान है और गोल्ड ज्वेलरी की। लो भाई ये आ गई मोमोज़ की दुकान, वेजिटेबल मोमोज़ 9 पीस 7 पाउंड के। तो 9 पीस 7 पाउंड के मतलब 9 पीस 900 रुपये के मान लो आप, सीधा 800 रुपये के। 100 रुपये का एक मोमो है। यहाँ थोड़ा भाई खाली खाली है। अब ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है फुटपाथ। अब मेरे को नहीं पता, मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता, मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना मेरे को आके यहाँ पे कभी रहना है। भाई ये लर्निंग वाली कार में भी इंडियन ही लड़की कार सीख रही थी चलानी।
ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में आ गए हों। भाई अब मेरे को लग रहा है थोड़ा इंडियन इलाके से निकल के पाकिस्तानी इलाके में आ गया। मैं बट कढ़ाई, ये जब मैं लाहौर गया था तब खाई थी वहाँ पे, तो मैंने एकदम से पहचान लिया। सबसे ज़्यादा फेमस ये बट कढ़ाई मतलब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस खाने के लिए। इस चीज़ में भाई अभी एक बात और याद आई थी, संटी भाई ने मेरे को बाद में बताई थी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। उस औरत ने हमको कहा था यू पाकी पिग यू लिव लाइक पिग्स, ठीक है, मतलब पाकी मतलब इंडियन पाकिस्तानी सबको पाकी बोलते रहते हैं, और यू लिव लाइक पिग्स इसका मतलब इंडियन लोग ये मत खुश होना कि भाई वो मेरे को पाकिस्तानी बोल के चली गई, ठीक है, वो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इंडियन पाकिस्तानी इंडियन पाकिस्तानी इंडियन पाकिस्तानी। लिव लाइक पिग्स इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जो सूअर होते हैं भाई वो कूड़े में लेटे रहते हैं, कीचड़ में लेटे रहेंगे, मतलब नाली में लेटे रहते हैं, तो तुम सूअर की तरह रहते हो, तो कूड़ा भी तुम लोग डस्टबिन में नहीं फेंकते। उसने वो बात बोली थी और वो बात बहुत हर्ट हुई थी हम लोगों को। यही चीज़ मैं वीडियो में पहले बताने लग रहा था कि भाई हम लोग कूड़ा डस्टबिन में नहीं फेंकते, मतलब फेंकते होंगे 80% लोग, वो 20% लोग आपको कहीं पे दिखते हैं ना, उनको रोक के टोक दिया करो यार कि भाई फेंक तू कूड़ा डस्टबिन में। क्या बताऊं यार, ये बहुत बदनामी हो रखी है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में कि भाई इंडियन लोग कूड़ा डस्टबिन में नहीं फेंकते यार, ये क्या बात है। इसमें मेरे को जितना हेट देना है भाई, यूके में अगर आप लोग रहते हो साउथ होल में, मेरे को हेट देना है दो, मेरी वीडियो देखनी बंद करनी है कर दो, पर अगर आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते, आप नहीं फेंकते बहुत अच्छी बात है, पर आप कोई इनिशिएटिव लो और कोई दिखे बस उसको टोक दो कि भाई तू फेंक दे, और हेट देना है दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जो सच बात है भाई, मैं इंडिया के बारे में बुराई कर देता हूँ, दूसरे देश में जाके भाई कहीं पे मेरे को उस देश की बुराई लगती है, मैं उस देश की भी बुराई कर देता हूँ। चलो भाई अब हम वॉक कर रहे हैं साउथ हॉल पार्क की तरफ, जिसका नाम ही साउथ हॉल पार्क है। तो इनके मैंने सोचा रेजिडेंशियल एरिया में से वॉक करते कि इसके आसपास का रेजिडेंशियल एरिया कैसा है। दुकान ने तो बहुत दिखा दिया आपको। भाई बहुत कूड़ा पड़ा है यार यहाँ पे, तो ऐसे घर हैं यार बहुत छोटे छोटे और बहुत पुराने लग रहे हैं ये वाले। पता नहीं मैं कौन सी गली में आ गया। अभी एक बंदा बियर पीता है और यहाँ फेंक गया बियर। भाई बहुत ही कूड़ा है यार, बहुत ज़्यादा। अभी तो एक स्ट्रीट चेक करिए, कोई हैम्बर्ग स्ट्रीट करके कोई स्ट्रीट है ये। अभी 2-3 और देखूंगा मैं, अगर उन दोनों तीनों में भी कूड़ा मिला तो मतलब है। लंदन में भी आपको ऐसा नहीं कि कूड़ा नहीं मिलेगा, पर ये तो मतलब 10 गुना ज़्यादा है भाई लंदन से तो। और सभी घरों के आसपास पड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पड़ा है, सभी घरों के आसपास है। ये आ गया एक बच्चों का प्राइमरी स्कूल, और कूड़ा 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 कूड़ा, रोड पे कूड़ा, यहाँ पे कूड़ा, यहाँ पे कूड़ा, यहाँ पे कूड़ा। चलो, और भाई इनके गवर्नर हैं डॉक्टर राजवीर सिंह खाखा MBBS। तो मतलब इनके गवर्नर भी जो स्कूल का चीफ ऑफ गवर्नर, मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब प्रिंसिपल या फिर मतलब जो गवर्न करता होगा तो स्कूल, तो वो भी पंजाबी हैं। वहाँ देखो भाई कूड़ा कूड़ा। वैसे लंदन गंदा मेरे को लगा, कल ट्रेन में भी जा रहे थे ना तो पटरियों पे कूड़ा पड़ा है, और जब हम जा रहे थे हैरी पॉटर वाले में संडी भाई को रहा देखो 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 तो कितना कूड़ा पड़ा है। पर यहाँ पे थोड़ा सेंट्रल लंदन से ज़्यादा मिला मेरे को, बल्कि ये वाला एरिया साफ़ होना चाहिए था। कनाडा का ब्रैम्पटन इससे काफ़ी ज़्यादा साफ़ था। ब्रैम्पटन में भी था कूड़ा, पर इससे काफ़ी ज़्यादा साफ़ था ब्रैम्पटन। भाई संटी भाई को यहाँ पे खाने का मन था, मेरे को लेके भी आए, दोबारा यहाँ पे आ गए थे हम चलते चलते, पर यहाँ नहीं खा सकते हम क्योंकि अंदर कैश ओनली है। चलो, कैश है ही नहीं हमारे पास अभी तक, देखे ही नहीं हमने पाउंड दिखते कैसे, देखे तो है मतलब यूज़ छुए नहीं है। भाई वो रहा चाट हाउस जो आते वक्त देखा था, मैंने कहा संटी भाई वहाँ से खा लो, मन है तो खा ही लो। भाई अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बैठ के आराम से दिखाता हूँ कि कितने इंडियन हैं यहाँ पे। भाई एक एरिया में इतने इंडियन कैसे हो सकते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। ये मेरे हिसाब से इसके सामने ब्रैम्पटन भी थोड़ा फेल है, ब्रैम्पटन में भी इतने ही थे, पर मिनी इंडिया जो था ना, जो USA वाला था, उसमें इन दोनों के वाले थोड़े से कम थे बस। भाई यहाँ पे हम आ गए थे चाट हाउस पे, और यहाँ पे गोलगप्पे हैं 4.5 पाउंड के 8। वैसे तो हम 6 ले रहे थे, पर मिनिमम पेमेंट ही 4 पाउंड के कार्ड से, तो हमको 8 लेने पड़े 4.5 पाउंड के। अब हम जा रहे थे साउथ हॉल पार्क की तरफ, तो वहाँ पे जाते जाते एक और गुरुद्वारा आ गया, गुरु ग्रंथ गुरुद्वारा। इस साइड है भाई पार्क की एंट्रेंस।
भाई हम बात कर रहे थे कि ब्रैम्पटन और साउथ हॉल में हमको इतना क्या डिफरेंस लगा। तो एक तो मेरे को डिफरेंस लगा कि जो ब्रैम्पटन था ना वो ऐसा लग रहा था कि न्यू बना है काफ़ी ज़्यादा, ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। और दूसरा डिफरेंस वहाँ पे घर बड़े बड़े थे, मतलब लैंड एरिया वाइज ना घर बड़े बड़े थे, पार्किंग बड़ी बड़ी थी। तो ये घर थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं कि इनकी हाइट भी छोटी है और साइज़ भी छोटा है। और फिर वहाँ पे रोडें भी चौड़ी चौड़ी थी, मतलब जो मैंने विज़िट करा था। और यहाँ पे जितनी मैप पे भी देख पा रहा हूँ, मतलब सारे छोटे छोटे ही घर दिख रहे हैं और रोडें भी थोड़ी पतली है। क्योंकि कनाडा है भी ना भाई बहुत बड़ा, तो वहाँ पे लैंड थोड़ी सस्ती आती है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगती है। पर ये पुराने घर है ना, तो ये होंगे में भी उन्हीं के प्राइस जितने, पर हैं छोटे छोटे। जैसे आप ये देखोगे ना, तो ये छोटा सा घर है बिल्कुल, यहाँ के हिसाब से बड़ा लग रहा है। क्योंकि इससे पहले वाली जो गली थी उसमें तो इससे भी छोटे छोटे थे भाई। ब्रैम्पटन और साउथ हॉल में ना थोड़ा ये अंतर लगा। जैसे इसकी गाड़ी देखो बिल्कुल ही फुटपाथ पे आ रखी है, पर उनके अपने अलग से गराजेस वगैरह थे। तो ये देखो भाई सारे घर कैसे लाइन से लग रखे हैं, आगे तक हैं। तो रहने के उसमें मैं बताऊं पर्सपेक्टिव में, इनकम वगैरह छोड़ दूं तो मैं, अगर मेरे को रहने का मौका दो चॉइस ही हो ज़िंदगी में, तो मैं ब्रैम्पटन चूज़ करूंगा। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खुला डुल्ला सा एरिया था और घर थोड़े बड़े बड़े थे। और अगर कमाई का मामला, फिर वो तो मेरे को पता ही नहीं है, वो तो भाई कनाडा वालों को अपनी पता है, यूके वालों को अपनी कमाई पता है। अब ये ऐसा क्यों है ना, क्योंकि जो यूके है भाई वो कितनी पुरानी कंट्री है, यहाँ पे बसावट कितनी पहले से है। ये तो मतलब इतने देशों पे तो राज करते थे लोग, तो इसलिए यहाँ पे पुराने एरिया है, तो छोटे छोटे लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। पर जो अमेरिका कनाडा है भाई, वो बसे ही 1700 में थे, 1700 में बसने स्टार्ट हुए थे। और जो एडिसन एरिया मेरे को याद आया अभी, जो मिनी इंडिया मैंने आपको अमेरिका में दिखाया था जर्सी में, तो वो भी भाई नया ही बसा है। तो वहाँ पे भी घर सारे बड़े बड़े थे। और ब्रैम्पटन तो बिल्कुल ही नया है, ये मान लो 100 साल पुराना होगा, तो वहाँ पे सारे घर मतलब बड़े बड़े थे। भाई हम चलते चलते संडी के भाई कह रहे इस बेचारे के पास पार्किंग ही नहीं है। देखना ये कहाँ पार्क करेगा, है क्या उस साइड है? अच्छा संडी भाई कह रहे इस बेचारे के पास पार्किंग ही नहीं है। और लो भाई सबसे बढ़िया अगर यही निकला, इसकी पीछे की पूरे दरवाजा खोल के इसका सारी पार्किंग है। जिसको हम कह रहे थे इस बेचारे के पास पार्किंग नहीं है, इसके सबसे ज़्यादा पार्किंग है। ये पहुंच गए भाई हम साउथ हॉल पार्क की एक एंट्रेंस पे। उसके रूल्स भी हैं भाई, कुत्ता है तो उसको पट्टे से बांध के रखो, कुत्ते की टट्टी खुद फेंको, कूड़ा मत फैलाओ। चलो आ जाओ चलें भाई। ये इन्होंने बना रखा है साउथ हॉल पार्क का प्लेग्राउंड, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अंडर 14 बच्चों के लिए है। हम नहीं जा सकते, वो सारे अंडर 14 देखो वो खड़े। हम जाएंगे भाई उसमें जिम करने, वो बड़ों के लिए है। अभी बाहर पार्क में दिखाए थे आपको रूल्स मैंने कि कुत्ता पार्क के अंदर लीश पे होना चाहिए, यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा बड़ा लिख रखा था। ठीक है, यहाँ पे एक अंग्रेजन आई और उसका कुत्ता था पिटबुल भाई, बड़े वाला। ठीक है, और लीश अपने गले में डाल रखी है और कुत्ता बिना लीश के घूम रहा है। तो क्या हुआ, हम शांति से बैठे थे, हम क्यों किससे पंगे लें, रूल सिखाने थोड़ी ना है लोगों को हम यहाँ पे। भाई उसका कुत्ता जहाँ पे हम बैठे थे ना, उस बेंचेस पे बैठे थे हम, उसका कुत्ता उस तरफ आ गया। संटी भाई डरते हैं, मैं भी डरता हूँ भाई कुत्तों से। अलास्का में आपने देखा ही था क्या हुआ था। तो संटी इस तरफ आया ना कुत्ता, तो संटी भाई ने बोला दिस डॉग इज़ कमिंग हेयर, उस औरत को, योर डॉग इज़ कमिंग हेयर। तो फिर वो बोली नहीं नहीं बैठे रहो, कुछ नहीं करेगा, वो आपका फियर, अगर आप डरोगे ना तो काट लेगा। अबे हमारी मर्जी, हम डरे चाहे ना डरें, तू उसको लीश पे रखना। तो भाई मैंने चिल्ला के बोल दिया द डॉग शुड बी ऑन द लीश। तो कहती नो इट शुडंट बी। मैंने कहा येस इट इज़ द पार्क रूल्स, आउटसाइड जाके पढ़ ले भाई जो भी था। तो कहती नो नो माई डॉग इज विल नॉट बी ऑन द लीश। तो फिर वो मेरे से लड़ने लग गई, कहती नहीं मेरा कुत्ता लीश पे नहीं रहेगा, वो तो भाई बिना लीश के ही घूमेगा। तो मैंने कहा नहीं, बाहर पार्क के रूल्स लिखे हैं, फॉलो द रूल्स ऑफ द पार्क। कहती नहीं छोटे बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए। तो मैंने कहा भाई छोटे बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए जो मैंने आपको दिखाया था, तो मेन पार्क के बाहर क्यों लिख रखा है वो सब। तो वो पूरे पार्क में लीश पे होते हैं भाई डॉग, ऐसा नहीं होता भाई पार्क में किसी को जाके काट लेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अपने घर में घुमाओ, बिना लीश के घुमाना है तो अपना प्राइवेट पार्क बनाओ, ये पार्क है भाई, किसी को काट ले। ठीक है, फिर भाई ये फाइट अगली होगी, क्योंकि मैंने 4-5 बार चिल्ला के उसको बोल दिया ये डॉग शुड बी ऑन द लीश, रीड द रूल्स, फॉलो द रूल। ये जब बोला फिर वो कहती, थोड़ा मुड़ के आई, कहती मैं तुमको बताऊं रूल्स क्या होते हैं। भाई मेरे को पता तो चल गया था वो क्या बोलने वाली है, अब एज ए रेसिस्ट टारगेट करेगी वो। ठीक है, पर मैंने कहा चल इसके मुँह से सुन ही लेते हैं आज की क्या बोल के जाती है। तो फिर वो बोली कि यू पाकी, मतलब जैसे कि चिढ़ाने के लिए कि तू पाकिस्तानी और तुम लोग कूड़ा
बिन में नहीं फेंकते, बाहर फेंकते हो। ये बात बोल दी भाई उसने, ठीक है। फिर अब इस बात का जवाब तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको कूड़ा भी दिखाया कि भाई यहाँ पे फेंक रखा है सब लोगों ने, और ये पूरा एरिया भी भाई इंडियन पाकिस्तानी के लिए है। फिर मैंने बस वही कहा कि कुत्ता उसमें होना चाहिए। फिर उसने गाली वाली देनी शुरू कर दी, जो देते हैं इंग्लिश में। मैंने सेम गाली वापस दे दी। फिर संटी भाई ने कुछ बोला था, क्या बोला था? मैं उसको कह रहा था यू वाइट ट्रैश, वो चिढ़ जाते हैं इससे। वाइट ट्रैश से? हाँ। तो अब अगली बार किसी की लड़ाई हुई तो वाइट ट्रैश बोल देना उसको। तो संटी भाई ने 4-5 बार वो भी बोल दिया। फिर वो चिढ़ के एकदम से चली गई। पर इस वाले गेट पे भी मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा कि कुत्ता लीज पे होना चाहिए, शायद यहाँ पे लिखा हुआ। क्योंकि भाई अगर नहीं होता रूल तो मैं इतना नहीं बोलता। ले लो भाई, डॉग्स अंडर कंट्रोल, देख लो भाई, ये पट्टा बंधा हुआ है, नहीं बंधा हुआ है। दूसरे वाले एंट्रेंस पे आ गए हम। तो भाई ये रूल है, नहीं फॉलो कर रही थी वो। बहुत लोग मिल जाएंगे, पर भाई रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑलवेज कीप योर डॉग अंडर इफ़ेक्टिव कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप सीटी मारोगे वो आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है इफ़ेक्टिव कंट्रोल, जिससे आप एकदम से कंट्रोल कर सको डॉग को, ठीक है। कीप योर डॉग आउट ऑफ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड के तो अंदर भी नहीं ले जा सकते। मेक श्योर योर डॉग हैज़ कॉलर एंड एड्रेस टैग। तो देखो भाई, ये रूल्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, पर भाई वो नहीं मान रही थी। तो फिर मैंने कहा अब क्या इतना चिल्लाना, पर मैंने अपनी संतुष्टि कर ली उसको सब सुना के। पर आखिरी में जब वो बोल गई कि यू पाक की तुम कूड़ा बाहर फेंकते हो, बिन में फेंका करो, फिर उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था भाई। वो तो भाई अब मैं क्या ही जवाब देता बताओ। क्योंकि अब बात क्या है ना कि यार ये इनका देश है, ठीक है। हम यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए हैं, पर जो यूएस कनाडा है ना भाई, वो है सब लोगों का देश। वहाँ पे ये लोग खुद इमिग्रेंट्स हैं। तो वहाँ पे संटी भाई जो जवाब देते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि वो लोग भी इमिग्रेंट्स हैं, हम भी इमिग्रेंट्स हैं, सब लोग इमिग्रेंट्स हैं यूएस में। पर यहाँ पे इन लोगों का देश है ये, बचपन से हज़ारों सालों से इन्हीं लोगों का देश है। हम इस देश में आए हैं, तो वो कुछ भी बोल के जा सकते हैं, और एक तरह से मतलब आप रिप्लाई ही दे सकते हो, बस उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, और आपको बेइज्जती फील होगी। मैं तो खैर यहाँ पे रहता भी नहीं भाई, मैं तो एक कहने वाला था भाई, मैं तो टूरिस्ट ऊपर वो मानती ही नहीं, क्योंकि साउथ हॉल कौन टूरिस्ट घूमने आता है। मतलब बुरा तो बहुत लगा यार जब उसने कहा कि मैं रूल्स बताऊं तेरे को। उसने 2 बार पूछा, मैंने कहा बता ही दे, चल तेरे मन में क्या है मैं सुन ही लूँ। तो उसने बोला कि तुम लोग इतने गंदे हो कि तुम अपना कूड़ा भी बिन्स में नहीं फेंकते। फिर उसके बाद मैं चुप हो गया भाई। मैंने फिर वही जब उसने गालियाँ दी, बस मैंने गालियाँ रिप्लाई कर दिया। संटी भाई ने वाइट ट्रैश बोल दिया। फिर मैंने कहा दिमाग ख़राब हो गया, पार्क में आके अब चलते हैं चलो। वो भाई बहुत मोटा कुत्ता था, पहले तो अपने पाथ पे चले जा रहा है। मेरी वीडियो बनाने का भी मन करा, पर मेरे दिमाग में ये आ गया कि औरत पागल है, और कहीं ये ना कह दे कि जा कुत्ते इसको पाड़ ले। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई नहीं वहाँ पे, वरना मैं बना देता वीडियो उसकी। और मैंने उसको ये भी कह दिया मैंने कि पुलिस वाले को बुलाऊं क्या। तो फिर कहती, फिर जब पुलिस वाले की बात आई ना, फिर उसने बोला था कि मैं तेरे को रूल्स बताऊं, मतलब चलते चलते बोले जा रही थी। तो मैंने कहा बता दे भाई रूल्स। फिर उसने वो बात बोल दी। फिर अब अपन का दिमाग ख़राब हो गया। फिर हम चलते हैं भाई यहाँ से। अब भाई वो जा रही, वो लेडी वो जा रही भाई, वो कुत्ता देख लो आप। अब लीश पे बांध लिया। पता है क्यों बांध लिया? अब ट्रैफिक में आके उसका कुत्ता ना मर जाए, कि कुत्ते तो पागल होते हैं, कहीं भी भाग जाते हैं। ट्रैफिक में आके उसका कुत्ता मर गया तो उसको दुख होएगा, पर हमको काट गया तो उसको दुख नहीं होएगा। अब देखो पट्टे पे बांध के लेके जाने लग रही है। वो जा रही भाई, पिटबुल देख लो उसका 15x जूम कर रखा है मैंने, शायद दिख गया होगा आपको, ब्राउन ब्राउन कलर का। चलो भाई इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। ये साउथ हॉल दिखाने आए थे, हमने गालियाँ खा ली, दे भी दिया गया, ऐसा नहीं है कि हम चुप रहे, ठीक है। अब हम खड़े हैं बस स्टैंड में, साउथ हॉल पार्क बस स्टैंड है। यहाँ से 207 नंबर बस लेनी है, जो कि आ चुकी है। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे एक वीडियो पहले।